हक अदा कर लिया हो, क्या बात है, हो जाए। जो अपने रिश्तेदारों की जरूरत मुकम्मल कर लिया हो जाए, हो जाए। ऐसा नहीं है कि ट्रेन में भीख मांग के जाओ। तवज्जो तो, अगर दिल लगाओ तो एक बड़ी 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 अनोखी बात याद आ गई, लेकिन दिल लगाओगे तब। जोर से बोल, जोर से जोर से। हमारे यहां भीख मांगकर किसी गरीब को इफ्तार कराते नहीं देखा। काश ये गुफ्तगू कहीं और में किया। हमारे यहां भीख मांगकर किसी गरीब को इफ्तार कराते नहीं देखा, इसलिए कि ये मुस्तफा का निजाम वाला मजहब है। क्या बात है, क्या बात, ये रसूल का कानून वाला मजहब है। क्या बात है, ये मुस्तफा का दस्तूर वाला मजहब है। वो कोई और मजहब होगा जहां भीख मांगकर माबूद को राजी किया जाता है। क्या बात है, वो कोई और मजहब होगा जहां भीख मांगकर माबूद राजी किया जाता है। ये इस्लाम है, यहां तो आंसू गिरा कर रब को राजी कर दिया जाता है। बोल दो, बोल दो, बोल दो। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, बोल दो। समझो, एक है अकीदत, एक है जरूरत। अकीदत कहती है तैबा रोज चलो, जरूरत कहती है माँ की ज़ईफी का लिहाज कर ले तब चलो। अकीदत कहती है अजमेर रोज चलो, लेकिन मेरे पड़ोस के गरीब भाई की जरूरत कहती है मेरे घर में पहले चूल्हा जला ले तब चलो। इसलिए बलियाबी की ये कड़वी गुफ्तगू सुन लो। अकीदतों का देख मत चढ़ाओ, अकीदतों का लंगर मत लुटाओ, अकीदतों की चादर बंद करो। कपड़ों की चादरों से अकीदतों का कोई रिश्ता नहीं। अगर कपड़ों की चादरों से अकीदतों का इजहार होता तो अबू बकर दुनिया की सबसे कीमती चादर चढ़ाते मुस्तफा की तुरबत पर। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे बच्चों को अंधभक्त बनाने की कसम खा लिया है, हमारी नस्लों को अंधभक्त बनाने की कसम खा लिया। जो नबी का आशिक होता है वो अंधभक्त नहीं होता। जो नबी का आशिक होता है वो अंधभक्त नहीं होता। आशिक इश्क की मंजिल पर जाने के बाद नबी की शरीयत से जुदा नहीं होता, और जो नबी की शरीयत से जुदा हो जाए वो कभी मुस्तफा का आशिक नहीं होता। इश्क की मंजिलें तय करने के लिए एक क्राइटेरिया है, एक मेयार है। हमारे सैयद साहब फरमा रहे थे पीरी मुरीदी, माफ कीजिएगा थोड़ा कड़वा है, थोड़ा कड़वा है। मैंने अपनी एक मुख्तसर उम्र में ऐसे ऐसे पीर देखे, क्या बात रही साहब। उन पीरों का कोई जवाब नहीं। क्या बात, उन पीरों का तुर्रा ये था कि अमीरों की हवेली पे जूती नहीं रखते थे और गरीबों के छप्पर को कभी खाली नहीं छोड़ते। अमीरों की औकात न थी कि उनकी जूती देख ले, लेकिन गरीबों के हौसले इतने थे कि पीरों का पीर है लेकिन गरीब के छप्पर में मौजूद है। लेकिन आजकल तो मुरीद इल्ला माशाअल्लाह सबको नहीं कहा जा सकता, लेकिन माफ कीजिएगा मुरीद भी तावीज़ ही तक के लिए पीर के पास है।
बस सिर्फ तावीज तक। अब पीर भी उसी वक्त तक मुरीद के साथ है जब तक तिजोरी में माल है। तवज्जो चाहो, ये कड़वा है, पीना पड़ेगा। लेकिन चलो, एक पीर है जिसका नाम महबूबे इलाही है। जोर से बोल। जिसका नाम महबूबे इलाही, क्या बात, जिसका नाम मुरीद वो है जिसका नाम अमीर खुसरू है। सरकारे महबूबे इलाही का एक गरीब मुरीद गया, हुजूर बेटी की शादी है, मैं बहुत गरीब हूं। अल्लाह अकबर। किससे कहा? पीर से। किससे कहा? जोर से। किससे कहा? आजकल अगर गलती से मुरीद अपने पीर से कह दे, शजरा ले लेंगे। ला दे, ये गरीब गुरबा लेकर क्या करेंगे? ला। सरकारे महबूबे इलाही ने फरमाया कि अच्छा, बिटिया की शादी है? जी सरकार, इंतजाम कुछ भी नहीं। सरकारे महबूबे इलाही फरमाते कि मेरी जूती ले जाए। जोर से मेरी जूती ले जाए। मुरीद भी सोचते रहा, खरीदना है गल्ला, खरीदना है राशन, खरीदना है सामान। मेरे पीर ने मुझको जूती दिया। लेकिन मुरीद था, मरीद नहीं था, मुरीद था। फख्र के साथ पीर की जूती को अपने बाजू में छुपा लिया चादर से। निकला सरकारे महबूबे इलाही की गली से। जैसे ही गली से गुजर रहा, उधर से अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जैसे ही इसके बगल से गुजरे, वैसे ही अमीर खुसरो ने रोक लिया। कहा रुक रुक रुक, तेरे बदन से मेरे पीर की खुशबू आ रही है। तेरे बदन से मेरे पीर की खुशबू आ रही। रुक। सुभान अल्लाह। क्या लिया है? क्या छुपाया है? क्या छुपाया है? मुरीद अर्ज करने लगा, ए अमीर खुसरू, मेरी बेटी की शादी है। अपने पीर के पास गया था, मेरे पीर ने अपनी जूती दे दी। आई हाय। सैयदना अमीर खुसरू फरमाते, बेचोगे? क्या कहा? बेचोगे? कहा हाँ हाँ बेचूंगा। बेचने ही के लिए तो मिली है, बेचूंगा। कहा कितना लोगे? कहा इतना। कहा ले लो। क्या बात है? जोर से जोर से ले लो। ला ला, जूती दे दे। आई है, वही जूती सर पे लेके चले, रस्म करते हुए चले। मुरीद पहुंचा, क्या हुआ? लौट आए। हुजूर में जा रहा था, रास्ते में अमीर खुसरू मिल गए और उन्होंने मेरी आपकी दी हुई जूती खरीद ली। सरकारे महबूबे इलाही फरमाते, उसने खरीदी और तुमने बेच दिया? कहा हाँ हुजूर बेच दिया। कहा कितने में बेचा? कहा इतने में। कहा इतना सस्ता? क्या कहा? इतने सस्ते में बेच दिया? क्या कहा? इतने सस्ते में बेच दिया? मुरीद तो समझ रहा था कि मैंने बहुत महंगे में बेच दिया। उसे क्या पता कि यह महबूबे इलाही की जूती है। शहबाज
लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा फसाद हमारे मोहल्ले में है। एक पीर का मुरीद दूसरे पीर के मुरीद से इसलिए नहीं लड़ता कि मैं वजीफा ज्यादा पढ़ता हूं, तुम कम क्यों पढ़ते हो। क्या बात है, क्या नुक्ता बयान कोई किया। लड़ाई हुई है इसी? क्या अरे बात बोलो है। ना, नहीं जोर से बोलो। एक पीर का मुरीद ये नहीं कहता कि मैंने अपने बेटे का निकाह मस्जिद में किया, क्या बात है। बगैर पैसे के किया, बेटा बेचा नहीं, गरीब की बच्ची से निकाह किया सुन्नत तरीके पर। सुभान अल्लाह। इसके लिए किसी पीर का मुरीद झगड़ा नहीं करता। लेकिन यहां जिस पीर के मुरीद को देखो, एक पीर के खिलाफ दूसरे पीर का मुरीद तलवार लिए खड़ा। बोलो सही है कि गलत? सही जोर से बोलो सही है कि है, गलत? सही है। ईमान से बोलो, उन पीरों का नुकसान हुआ या तेरा? अरे बोलो ना, अब नहीं बोलोगे, अब नहीं बोलोगे, इसलिए कि मैं जानता हूं कि आशिक बने होते तो लड़ते नहीं, अंधभक्त बने हो तो लड़ रहे हो। बलियाबी ने बहुत पीर देखा है रे। कोई एक पीर इस दौर का दिखा जो ये कह दे कि बोल मैंने अपना हाथ फला के हाथ पर दिया। एक पीर दिखा दो। हिम्मत नहीं है जी, अपना तो बोझ उठाने की हिम्मत ही नहीं है, मुरीदों का बोझ कहां से उठाएंगे। तो किसी भी सिलसिले का पीर हो जब मुरीद करता है तो यही कहता है, बोल मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। एक है अकीदत, एक है जरूरत। अकीदत कहती है तैबा रोज चलो, अकीदत कहती है तैबा रोज चलो। लेकिन सैयद साहब किबला ये भी एक लानत जैसे फैल गया है मुआशरे में। उम्रा पर जाने से पहले दावत, उम्रा से लौट कर आने के बाद दावत, हज पर जाने से पहले भोज, हज से लौट कर आने के बाद भी भोज। नस्लें जाहिल रहे कोई फर्क नहीं, औलादे पंचर साटे कोई फर्क नहीं, बच्चे कपड़ा सिले कोई फर्क नहीं, बच्चे मुर्गी दुकान खोले कोई सदमा नहीं। मेरे अजीज, अकीदत उसी वक्त सेहतमंद रहेगी जब तेरी नस्लों की जरूरत पूरी होगी। कर्ज लेकर ज़कात दोगे, शरीयत में इजाजत नहीं। भीख मांग कर फितरा देना, शरीयत में इजाजत नहीं। चंदा लेकर मक्के जाना, मुस्तफा की शरीयत नहीं। मेरे अजीज, थोड़ी सी अपने आप में तब्दीली लाओ। हर रोज जलसे हो रहे हैं, हर मोहल्ले में तकरीरें हो रही हैं, पूरी रात ले नारा दे नारा दे नारा ले नारा। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। बावजूद उसके क्या खंजरपुर में कोई बदलाव? कोई बदलाव नहीं, बोलो ना, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजिंग? शराबियों में कमी? नहीं, बोलो बोलो बोलो। जुआड़ियों में कमी? नहीं, शराबखोरों में कमी? नहीं, गरीबी में कोई कमी? नहीं। तो फिर क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने को? एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है।
तुम जहां खड़े हो तुझको नहीं दिखाई दे रहा कि इस वक्त तेरी तस्वीर कैसी बना के रखी गई है। बलियाबी उन इबारतों को पढ़ रहा है। आने वाले 7 साल के बाद हमारा मुल्क कहां होगा, हम कहां होंगे, हमारी नस्लें कहां होंगी, मेरी मस्जिदों के मीनार कहां होंगे, हम कहां होंगे, मेरे बाप दादा की कब्रें कहां होंगी, हम कहां होंगे, मेरी बेटियों की इज्जत और अजमत कहां होगी। लेकिन अफसोस नहीं, मातम करने को जी जाता है। सर टकरा लो दीवारों से मेरे अजीज, कहां जा रहे हो? अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मर जाना। तेरे मरने का सदमा किसी को नहीं होगा, लेकिन तेरे बाप तेरी नस्लें न मारी जाएं इसके लिए जिंदा रहोगे तो मरने के बाद भी तुम मारे नहीं जाओगे, जिंदा रखे जाओगे। मेरे अजीज, अदारे शरिया की तहरीके बेदारी में बहुत कड़वे घोट पीने को मिले। जिस रसूलुल्लाह की बेटी से गदा फातिमा ने पूरी दुनिया की बेटियों को हया की चादर दी, आज उस रसूल करीम की बेटी से गदा फातिमा की कनीज़ें बोझ बन गई, बोझ बन गई। अपने दिल पर हाथ रख, बलियाबी से मत पूछ, अपने आप से पूछ। तुम्हारे भाई के घर अगर बेटी पैदा हुई है तो उसके दिल से पूछ। तुम्हारे भाई के घर अगर बेटी हुई है तो उसके दिल से पूछ। बेटी की पैदाइश के बाद वो मुस्कुरा न सका, क्या बात है। बेटी की पैदाइश के बाद वो खुलकर हंस न सका। एक एक दिन गुजार दिया इसी घुटन में कि मेरी बेटी महफूज रखकर रुखसत कैसे होगी। अबे 3 टाइम खाना नहीं खाया, भरपेट सिक्के जमा करने के लिए अपनी मर्जी का कपड़ा न पहन सका। बेटी के लिए अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कभी घर में सामान न ला सका। बेटी रुखसत करने, ये बोझ किसने बनाया है? काफिरों ने, मुशरिकों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने, काबे के दुश्मनों ने। बता तेरी बेटियां बोझ क्यों बनी और किसने बनाया? इसलिए कि जमीर जिंदा होता ना तब बेटियों की आह सुन सकता था। और तुम तो लाश लाश गोश्त के लोथड़े हो, जिंदगी खत्म है। चलो फिर गोश्त के टुकड़े हो, जिंदगी खत्म है। जिंदगी जिन में थी, जब तक वो जिंदा थे तब तक भी जिंदा थे। क्या बात है। दुनिया छोड़कर जाने के बाद भी आज भी जिंदा नजर आ रहे हैं। उसी सिलसिले में इदारे शरिया की तहरीके बेदारी चल रही है। निकाह को सस्ता करो। क्या करो? जोर से बोलो। निकाह को सस्ता करो। जोर से बोलो। निकाह को सस्ता करो। निकाह को सस्ता करो। बेटियों को बोझ मत बनने दो। फजीलतों पर तकरीर खूब हो रही है, जरूरतों पर जबान नहीं खुल रही। मुझसे बड़ा कट्टर कौन सुन्नी होगा जी? जिस बलियाबी की परवरिश रईसुल कलम ने किया हो उसको सुन्नी
इमामी होने की सनद किसी मौलवी से जरूरत नहीं है, लेकिन रईसुल कलम ने इसी के लिए पाला है कि अगर मिल्लत की नस्लों का को अंधभक्त बनाने के लिए कोई माफिया उतर जावे, उस वक्त भैया भी तुम मकान में चुप मत बैठ जाना, बल्कि खंभों के मैदान में उतर के कहना हम नबी का आशिक बनाएंगे, किसी का अंधभक्त नहीं। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, फैजाने रईसुल कलम जिंदाबाद, फैजाने अल्लामा अरशदुल कादरी जिंदाबाद, काज़ी मिल्लत जिंदाबाद। सवाल ये उठता है कि अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत और रहबरी के लिए नबी भेजा, रसूल भेजा, पैगंबर भेजा, किताबें भेजी, सहीफे भेजे, तौरेत भेजा, इंजील भेजा, ज़बूर भेजा, कुरान भेजा। और जब कुरान आ गया और रब का महबूब आ गया, तब बोलोगे अरे जोर से, जोर से। नबी बहुत आए, महबूब एक आया, रसूल बहुत